नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अगला टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग जो है ये 1920 से 1947 तक माना जाता है, यानी 1920 के बाद भारत की आजादी तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व या फिर कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इसलिए इस काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले जो सफल प्रयोग किया था वो दक्षिण अफ्रीका किया था। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और फिर 21 वर्षों के बाद में 1915 में वो भारत वापस आए थे। उसके बाद में 1916 में उन्होंने साबरमती नदी के किनारे और सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम भारत में गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917। चंपारण जो है ये बिहार में स्थित है। यहां पर नील की खेती जो करने वाले किसान थे उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा बहुत अत्याचार किए जाते थे। तो बिहार के ही एक नेता थे रामचंद्र शुक्ल, उनके बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए थे और चंपारण के अंदर जो है उन्होंने सत्याग्रह का पहला जो अपना प्रयोग किया था। उसके बाद में अगर हम गांधी जी के पहले किसान आंदोलन की बात करें तो वो था खेड़ा आंदोलन 1918। खेड़ा आंदोलन 1918 ये वास्तविक रूप में गांधी जी का पहला जो है किसान आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने बढ़ चढ़ करके अंग्रेजों का साथ दिया था, सहयोग किया था। उस वजह से अंग्रेजी सरकार ने और गांधी जी को एक उपाधि प्रदान की थी। उस उपाधि का नाम है केसर ए हिंद। केसर ए हिंद नाम की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने के उपलक्ष्य में ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को प्रदान की गई थी। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई देश के अंदर कि गांधी जी जो अंग्रेजी सरकार के सहयोगी थे वो बाद में क्या हो गए, असहयोगी हो गए और उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो परिस्थिति क्या हुई, रोलेट एक्ट। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रोलेट, एक न्यायाधीश थे सिडनी रोलेट, इनकी अध्यक्षता में 1917 में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर और भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उन गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को, अंग्रेजों की नजर में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने के लिए और रोलेट एक्ट के नाम से जो है कानून बनाया। और ये कानून बनाया गया था 18 मार्च 1919। रोलेट एक्ट जो कानून है वो कब बनाया गया था, 18 मार्च 1919। इस कानून में क्या था, इस कानून में यह प्रावधान था कि ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी। तो इस कानून की भारी आलोचना की गई और भारतीयों ने इस दिन को जो है काला दिवस के रूप में मनाया। और मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने इस एक्ट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें अपील, दलील और वकील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भारत में पहली बार जो है अपना जन आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया और इसके लिए भारत में 30 मार्च की जो तारीख है वो तय की गई। लेकिन बाद में इस डेट को चेंज कर दिया गया और ये डेट होगी 6 अप्रैल।
तो 6 अप्रैल को गांधी जी ने पूरे भारत में जो है रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए और आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इसी दौरान पूरे भारत में जिस प्रकार से रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, उसी प्रकार से पंजाब के अंदर भी रोलेट एक्ट का जनता के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा था। और यह विरोध आग में और बदल गया जब ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता सत्यपाल और किचलू, ये कांग्रेस के पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे जिनको ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और जनता ने क्या किया, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में एक स्थान है अमृतसर, अमृतसर के अंदर एक स्थान है जलियांवाला बाग। इस जलियांवाला बाग स्थान पर अपनी एक सभा का आयोजन किया। तो पंजाब के अमृतसर के जो उस समय सैनिक शासक थे जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, इस सभा पर अंधाधुंध गोली वर्षा प्रारंभ करने का ऑर्डर जारी कर दिया। तो इसके कारण से वहां पर हजारों लोग जो थे वो घायल हो गए और मारे गए। तो इस हत्याकांड को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इस कांड का पूरे भारत के अंदर बहुत विरोध हुआ। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे शंकरन नायर, उन्होंने कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि थी उस उपाधि को छोड़ दिया। और इस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ। तो सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी जो है इसका गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किया गया था। लेकिन हंटर कमेटी ने जनरल डायर को निर्दोष मानते हुए उसको बरी कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो आग थी वो और ज्यादा भड़कने लगी। इसी दौरान एक घटना हुई और वो क्या हुई उसके बारे में बता रहे हैं आपको, खिलाफत आंदोलन। देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। तो अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को यह आश्वासन दिया था कि युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की का जो शासक था, जिसको खलीफा कहा जाता था, खलीफा, तुर्की के सुल्तान को क्या कहा जाता था, खलीफा। और ये खलीफा जो था ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता माना जाता था। पूरे देश के मुसलमान जो थे, पूरी दुनिया के जो मुसलमान थे, वो इसके प्रति श्रद्धा रखते थे। तो युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। उस वजह से दुनिया के जो मुसलमान थे, भारत के जो मुसलमान थे, वो ब्रिटिश सरकार से नाराज हो गए। तो खलीफा के पद की पुनर्स्थापना की मांग को लेकर के और भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। गांधी जी ने इस अवसर का फायदा उठाने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का साथ लिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान कर दिया। तो सितंबर 1919 को और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो गांधी जी को बनाया गया। उसके बाद 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस जो है वो मनाया गया। तो गांधी जी की नेतृत्व में जो है बाद में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया गया। इससे जुड़े हुए 2 जो अधिवेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। पहला है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ था
सितंबर 1920 को कलकत्ता कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ये इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कलकत्ता कांग्रेस विशेष अधिवेशन, इस अधिवेशन में और गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो अधिकार है वो प्रदान कर दिया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पहली बार इसी अधिवेशन में पारित किया गया था, जिसका पुनः अनुमोदन फिर बाद में नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस अधिवेशन में पुनः असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। तो इस प्रकार से कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित कर दिया गया, उसका समर्थन कर दिया गया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ अपनी उपाधि केसर-ए-हिंद ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा करके जो है इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, एक वर्ष में स्वराज्य। एक वर्ष में स्वराज्य, ये असहयोग आंदोलन का नारा था। इसके बाद देश में कुछ इस प्रकार की घटना हुई कि उस घटना की वजह से गांधी जी को जो है आंदोलन स्थगित करना पड़ा, और उस घटना का नाम था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड है। चौरी चौरा जो स्थान है ये यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर और ये असहयोग आंदोलन के दौरान जनता जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस वाले ने कुछ कमेंट कर दिया, उस वजह से भीड़ उत्तेजित हो गई और उत्तेजित भीड़ ने और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल करके मर गए। तो इस घटना के वजह से गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये जो घटना हुई थी चौरी चौरा की, ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड की जो घटना हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी, और असहयोग आंदोलन को स्थगित जो किया गया था वो 11 फरवरी 1922 को किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना करते हुए ये कहा था कि जब देश में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर है, उस समय आंदोलन को स्थगित करना ये राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं है। इसी प्रकार से एक वर्ष में स्वराज्य, इस नारे की आलोचना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज्य का नारा बालक सदृश्य और अविवेकपूर्ण है। असहयोग आंदोलन जो था, इसमें गांधी जी ने 2 प्रकार के कार्यक्रम चलाए थे। कौन कौन से? एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो नकारात्मक कार्यक्रम का मतलब हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सरकारी स्कूलों में अध्ययन नहीं करना है, सरकारी अदालतों में हमें जो है अपना कार्य नहीं करना है, सरकारी उपाधियां नहीं लेनी है, सरकारी सम्मान जो है वो हमें प्राप्त नहीं करने, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के समारोहों का बहिष्कार करना है, कार्यक्रमों का बहिष्कार करना है। 1919 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों के अंदर में भाग नहीं लेना है। ये इसके नकारात्मक कार्यक्रम थे। और सकारात्मक कार्यक्रमों में क्या था कि हमें करना है, क्या करना है? ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी है, विवादों का समाधान करने के लिए। फिर राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करनी है, चरखे और खादी को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये सकारात्मक कार्यक्रम थे।